This video is sponsored by V-Guard. नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। तो बस अब सबको 3 दिसंबर का इंतजार है, क्योंकि 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। काउंटिंग डे है ये। इस दिन वोटों की गिनती होगी, ईवीएम खुलेगी और 3 दिसंबर को पता चल जाएगा 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में किसकी सरकार इस बार बनने वाली है। आपको पता ही है 4 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है, अब सिर्फ तेलंगाना बाकी है। परसों तेलंगाना में वोटिंग है और वोटिंग से पहले आज प्रचार का काम खत्म हो गया है। 5 बज रहे हैं, 5 बजे तक तेलंगाना में प्रचार का समय था, अब वो सीमा खत्म हो चुकी है। यानी तेलंगाना में अब सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकता है। आज राष्ट्र की बात में तेलंगाना, दक्षिण भारत और 5 राज्यों में कौन जीत रहा है, इस पर होगी राष्ट्र की बात में बहस। सबसे पहले अपडेट आपको दे देते हैं। जैसा मैंने बताया, तेलंगाना में आज अंतिम चरण में है चुनावी प्रचार। आज खत्म हो रहा है यह प्रचार। अब इसके बाद सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन पार्टियां कर पाएंगी। 30 नवंबर को यानी परसों तेलंगाना की 119 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं और यहां पर आपको पता ही है त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ बीआरएस और एआईएमआईएम है, फिर कांग्रेस है और तीसरी तरफ बीजेपी भी एक थर्ड प्लेयर के तौर के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड पर खुद को स्थापित करने की कोशिश तेलंगाना में लगातार करती आ रही है। देखते हैं इस बार उसे कितनी कामयाबी मिलती है। कुछ भी कहिए, तेलंगाना में सबसे मजबूत सीएम का चेहरा केसीआर का ही है, जो कि पिछले 10 साल से लगातार वहां पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। केसीआर के कद का नेता तेलंगाना में वाकई फिलहाल नहीं है। 10 साल से लगातार, जैसे मैंने कहा, वो चुनाव भी जीत रहे हैं और सीएम भी बने हैं। इसके पीछे पिछड़ा वोट बैंक एक निर्णायक भूमिका निभाता आया है। 2018 में केसीआर ने 119 में से 88 सीटें जीती थी, इतना बड़ा बहुमत। और 2018 में कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर 20 सीटें पाई थी। ऐसा था केसीआर का जलवा। अब जाहिर है एक वजह यह भी है कांग्रेस और बीजेपी के पास पिछले चुनाव में जो थी कि उनके पास सीएम का कोई बड़ा चेहरा नहीं था। इस बार देखते हैं केसीआर के सामने कांग्रेस क्या वाकई अपने कुछ 2-3 जो बड़े नेता हैं उनको पेश करने में कामयाब हुई है या नहीं हुई है। तेलंगाना में मुस्लिम वोट बैंक भी अहम भूमिका निभाता आया है। माना जाता है कि 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक होते हैं। और कुल आबादी की बात करें तो तेलंगाना में 12.7% यानी 12.7% मतदाता मुस्लिम है। 2014 के पहले मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस और तेलंगाना गठन के बाद मुस्लिम वोटर्स बदले हैं। पहले वो कांग्रेस की तरफ थे, लेकिन बाद में केसीआर की तरफ, बीआरएस की तरफ चले गए। 14 के बाद केसीआर ने मुसलमानों को आरक्षण भी दिया और भी कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिसकी वजह से केसीआर की तरफ मुस्लिम वोट बैंक अट्रैक्ट हुआ है, आकर्षित हुआ है। अब 2023 में यानी इस बार के विधानसभा चुनाव में जो मुस्लिम वोट है, जो कि 40 सीटों पर बहुत अहम भूमिका निभाता है, वो बीआरएस और कांग्रेस में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसा मैंने कहा, 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर हार जीत तय कर सकते हैं। 29 सीटों पर मुस्लिम वोटरों की तादाद 15% से ज्यादा है। हैदराबाद की 7 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 50% है। 7 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का इसीलिए एक छत्र राज माना जाता है। वहां से असदुद्दीन ओवैसी खुद सांसद भी चुनकर आते हैं। एआईएमआईएम इस बार 9 सीटों पर असेंबली में इलेक्शन लड़ रही है तेलंगाना में, और बाकी सीटों पर वो बीआरएस को सपोर्ट करती है। तो बीआरएस और एआईएमआईएम का गठबंधन तेलंगाना में इस बार भी है। अब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी क्योंकि सीधे बीआरएस और एआईएमआईएम के गठबंधन को चुनौती दे रही है, राहुल गांधी लगातार वहां पर 2 लक्ष्य बताते हैं। आज एक बार फिर उन्होंने कहा
तेलंगाना में पहले केसीआर को हराना है, उसके बाद दूसरा लक्ष्य नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना है। वो इन दोनों लक्ष्यों को जोड़कर तेलंगाना की जनता के सामने पेश करते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मोदी को दिल्ली में हराना है, पहले केसीआर को तेलंगाना में हराना होगा। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी पूरी ताकत इस बार तेलंगाना में लगाई है। बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ाना वहां पर कई सालों से कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी अभी तक बीजेपी को वहां नहीं मिली है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सच्चाई यही है, तेलंगाना को बर्बाद किया गया है। कांग्रेस और केसीआर दोनों उतने ही पापी हैं। एक बीमारी हटाकर दूसरी बीमारी को प्रवेश नहीं दे सकते। तेलंगाना का विश्वास बीजेपी पर है, अगला सीएम बीजेपी का होगा और बीजेपी का वादा है सीएम पिछड़ा वर्ग से ही होगा। जरा पहले सुन लीजिए एक बार। इस बार चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने आज क्या कहा, क्योंकि आज आखिरी दिन है, और सोनिया गांधी ने भी बाकायदा एक वीडियो मैसेज जारी कर क्या संदेश दिया, और पीएम को भी सुनिए। मैं नरेंद्र मोदी से लड़ता हूं। उनके दिल में जो नफरत है उससे लड़ता हूं, उनके क्रोध से लड़ता हूं। मेरे ऊपर 24 केस हैं, ठीक है, 24। ओवैसी के ऊपर कितने केस? एक भी केस नहीं, क्योंकि ओवैसी जी नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं, सीधी सी बात है। तेलंगाना की मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, नमस्कारम। मैं आपके बीच नहीं आ पाई, लेकिन आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हो। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तेलंगाना माँ के शहीद के बेटों का सपना मैं पूरा होते देखना चाहती हूँ। आपके सपनों को साकार करें और आपको एक सच्ची और ईमानदार सरकार दे। आपने सोनिया अम्मा कहकर मुझे अपार श्रद्धा और सम्मान दिया है। मेरी गुजारिश है, इस बार अपनी पूरी शक्ति बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करो। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा वो भी आपको थोड़ी देर में सुनवाता हूं, लेकिन अब 3 दिसंबर का इंतजार है। जैसा मैंने कहा, 3 तारीख को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे। तेलंगाना की वोटिंग है, उसके बाद बस नतीजों का इंतजार होगा। इस बार जो वोटिंग हुई है वो भी जरा जल्दी से आपको बता दूं। राजस्थान में 74 से ज्यादा, मध्य प्रदेश में 76% से ज्यादा वोट पड़े हैं, छत्तीसगढ़ में 75% से ज्यादा वोट पड़े हैं, और आपको पता ही है तेलंगाना अभी बाकी है। मिजोरम में 77% वोट पड़ चुके हैं। यानी चारों राज्यों में अच्छा खासा मतदान हुआ है। पिछली बार के मुकाबले कुछ जगहों थोड़ा ज्यादा हुआ है या थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इसे बम्पर वोटिंग कहा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज का सवाल क्या है, जल्दी से आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल, प्रचार खत्म 3 दिसंबर को किसकी सरकार? और दूसरा, 5 राज्यों में चुनाव इस बार कौन जीत रहा है? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ This video is sponsored by V-Guard.